नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नागरिकता संशोधन बिल को लेकर। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी को जो आता है वो करती है। बीजेपी कभी धर्म के नाम पर बांटती है तो कभी मजहब के नाम पर। बीजेपी का राम मंदिर पर दुकान बंद होने के बाद वो लड़ाने का काम कर रही है। पार्टी को जो आता है वही करेगा। ये लोग कभी धर्म के नाम से लोगों को लड़ाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम से लड़ाते हैं, कभी जाति के नाम से लड़ाते हैं। लड़ाने के अलावा कुछ नहीं आता। अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही सदन में। नहीं, ये तो किसी प्रकार से उनका सत्ता बना रहे, इसके लिए वो किसी भी हद तक के जा सकते हैं। धान खरीदी पर बीजेपी के लगातार सरकार पर हमले का जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। सीएम ने कहा कि आज धान की चिंता वही लोग कर रहे हैं जो पहले दलाली करते थे, दूसरे राज्यों के धान को प्रदेश में खपाने की कोशिश करते थे। सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार का पर पूरा भरोसा है। हो रहे हैं ये अफवाह वो लोग फैला रहे हैं जो लोग दलाली करते थे, जो दूसरे प्रदेश के धान ला के यहाँ खपाते थे, जो बिचौलिया किस्म के लोग हैं, जो धान खरीदी में गड़बड़ी करते थे, तौलाई में ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी करते थे, ये वो लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के किसान को सरकार पे पूरा भरोसा है। धान खरीदी को लेकर प्रदेश भर से आ रही शिकायतों पर सीएम बघेल ने कहा कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो 15 फरवरी के बाद भी धान की खरीदी होगी। 2-3 बार में नहीं, 4 और 5 बार में भी खरीदी होगी। सीएम ने कहा कि धान खरीदी के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां भी शिकायत मिल रही है कार्रवाई की जा रही है। के हित को सर्वोपरि रखा है। किसान के प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान सरकार हर हालत में खरीदेगी, चाहे उसके लिए समय बढ़ाना पड़े या किस्त बढ़ाना पड़े। मान लो 3 फेरी में जमा करना है या 5 फेरी में जमा करना है, यदि आवश्यकता पड़ी तो उसको बढ़ाया भी जाएगा। लेकिन किसानों के प्रति एकड़ 15 क्विंटल के जो लिमिट है उसके हिसाब से सरकार धान खरीदी। किसानों का धान खरीदने में लगातार नए नियम कानून बनाने के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा कल प्रदेश के 408 मंडलों में एक साथ धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी 13 दिसंबर को प्रदेश के 1333 धान समितियों में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। बीजेपी किसान मोर्चा ने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का भी आरोप लगाया है। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम किसान मोर्चा द्वारा 408 मंडल में धरना प्रदर्शन है। जहां पर नगर पालिका चुनाव हो रहा है वहां पर नहीं होकर आजू बाजू गांव में जहां पर 144 धारा लागू नहीं वहां पर होगा। और उसके बाद 13 तारीख को पूरे 1333 सोसाइटी है जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर हल्ला बोल आंदोलन होगा। और ये सब कार्यक्रम हमारे किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी के सहयोग रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धान का रकबा कम कर किसानों से कम धान खरीदने की साजिश कर रही है। वहीं 1850 रुपए में धान खरीदने पर भी ननकी ने सरकार पर हमला बोला। प्रदेश में लगातार हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कुछ मामलों में पुलिस को सफलता भी मिली है और कुछ में जांच जारी है। सीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार इंटीग्रेटेड प्लान तैयार कर रही है जो जल्द ही प्रदेश भर में लागू होगी। जितनी भी घटनाएं घटी है पुलिस सचेत है और उन लोगों को जो अपराधी है वो पकड़े गए हैं। और यदि भिलाई की घटना कहें तो 4 में से 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। तो पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। प्रदेश में लगातार हो रहे दुष्कर्म के मामले पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि ऐसे अपराध को रोकना सिर्फ कानून का काम नहीं है, सामाजिक तौर पर भी जागरूकता जरूरी है। सामाजिक चेतना और जागरूकता की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति है। इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। इसमें हमें सामाजिक जागरूकता लाना चाहिए, सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। लोगों की इस तरह की जो मानसिकता है उसको बदलने की हमको ज़रूरत है। और ये देख लीजिए पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई है।
अभी एक घटना और हुई है जिसमें एक इनकाउंटर में 4 अपराधी मारे गए हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं निश्चित रूप से हमारे ये कोई सरकार का या इस तरह की मामला नहीं है, एक सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। पूर्व सीएम रमन सिंह की सुरक्षा कम किए जाने और धान खरीदी में लापरवाही को लेकर बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है। कभी सरकार नाचती है तो कभी पानी में डुबकी लगाती है। केदार ने कहा कि जिस तरह का जीवन पाषाण युग में आदिवासी जी रहे थे, वैसी स्थिति में बस्तर फिर आ गया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के जाति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जोगी के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद हाईपावर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो इनकम्प्लीट है, जिस पर सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से सोमवार तक का समय मांगा गया है। इधर अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता की जाति के मामले में हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट में से 300 पन्ने गायब हैं। गायब 300 पन्नों में ही उनके पिता की जाति की सही रिपोर्ट है। बाद भी वो इसी निष्कर्ष पे पहुंची कि जोगी जी कंवर जनजाति के हैं, और जब सरकार को ये बात नहीं पची तो उसने जो ये 300 करीब पन्ने थे उनको रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया। अब हमने कोर्ट से प्रार्थना करी है कि वो सारे रिकॉर्ड को मंगवाएं और कोर्ट ने आदेश किया है कि हाई पावर्ड कमेटी लिखित में बताए कि क्या उन्होंने पूरा रिकॉर्ड पेश किया है। रायपुर के टिकरापारा में चाकूबाजी में घायल हुई दोनों युवतियों की मौत अम्बेडकर अस्पताल में लाने से पहले ही हो गई। दोनों युवतियों के शरीर पर हमले के कई निशान मिले हैं। एक युवती की उम्र 20 से 22 साल के आसपास बताई जा रही है। दूसरी युवती नर्सिंग कर रही थी। पढ़ाई नर्सिंग करने वाली युवती का नाम मनीषा साहू बताया जा रहा है, जो टिकरापाला में किराए के मकान में रहती थी। लड़की 2 साल से टिकरापारा में अकेले किराए के मकान में रह रही थी। मनीषा के मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। रायपुर की रहने वाली युवती कल रही दूसरी युवतियों से मिलने आई थी। घटनास्थल के निरीक्षण करने के बाद ये बात सामने आई कि इसमें जो युवतियां हैं, जो युवक जो भागते हुए देखे हैं, निश्चित एक दूसरे के परिचित थे। कल से आना इनके बारे में पता चला, तो निश्चित अगर कल से है मतलब निश्चित एक दूसरे को लोग जानते थे। अभी इनके परिजनों को सूचना दी गई है और परिजन के आने के बाद भी और स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम लोग ने इसमें जो लड़कियाँ ये अपना जो कॉलेज है रावतपुरा सरकार नर्सिंग कॉलेज, वहाँ पे अध्ययनरत थी। वहाँ भी हम लोगों ने अपनी टीम को भेजा हुआ है और जहाँ भी जिन सभी हॉस्पिटल वगैरह में लोग जाते हैं तो वहाँ भी हम लोगों ने इनके फोटोग्राफ्स वगैरह भेजा हुआ है, ताकि जो फुटेज मिले हैं उसे क्लियर हो जाए कि आखिर लड़के लोग हैं। नक्सली कमांडर रमन्ना की मौत की पुष्टि हो गई। रमन्ना की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। सोमवार को रमन्ना का अंतिम संस्कार सुकमा बीजापुर सीमा पर किया गया। तेलंगाना के कोत्तागुडम के एसपी सुनील दत्त ने इसकी पुष्टि की है। नक्सली रमन्ना पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने का आरोप था। पुलिस उसे जिंदा नहीं पकड़ पाई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। रायपुर के उरला इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के से इलाकों में अफरा तफरी मच गई। भीषण आग से फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग पूरी तरह से नहीं बुझी। कूलिंग का काम अभी भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि कूलिंग का काम कल तक चलेगा। हाईकोर्ट में राज्य शासन के एक और आदेश को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि 26 अक्टूबर 2018 को राज्य शासन ने प्रदेश भर के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी करते हुए आदेशित किया था कि जो भी पट्टाधारी उन्हें भूमि का स्वामी बनाया जाए। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई और इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। टिकट वितरण के बाद नाराज कार्यकर्ता पार्टी के लिए परेशानी बन गए। करीब 2000 बागी कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब मांगा गया। पीसीसी अध्यक्ष ने ये नोटिस जारी किया है। पूरे मुद्दे पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से बात की हमारे संवाददाता ने। पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, जो पार्टी के विरुद्ध बागी खड़ा होगा उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम पहले उनको नोटिस देंगे, अगर वो आ जाते हैं तो आ जाए, अगर निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई। अगर कोई बागी खड़ा होता है, पार्टी के लिए चुनौतियां तो होती है। अगर 50 वोट 100 वोट भी काटता है तो कांग्रेस पार्टी का वोट काटता है, तो नुकसान तो पार्टी को होता है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं उनको फिर से हम मनाएं, और अगर नाम वापस नहीं लिया है, अगर पार्टी के समर्थन में आ जाता है तो हम उनको माफ़ कर देंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने छमाही परीक्षा को लेकर शिक्षा मंडल को पत्र लिखा और उनसे परीक्षा के समय सारणी में बदलाव करने का अनुरोध किया। छमाही 14, 15, 20 और 21 दिसंबर को है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के कारण परीक्षा की तारीख में बदलाव करने की मांग की है। प्रदेश में 21 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान होता है। ऐसे स्कूलों में परीक्षा होने से मतदान करना मुश्किल होगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल प्रत्याशियों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 151 निकायों के लिए कुल 10,166 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कुल 1,458 प्रत्याशियों के नाम वापस लिए गए। नगर निगम भिलाई और बिरगांव के 4 सीटों पर उपचुनाव में 15 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा 3 अलग अलग वार्डों के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें से नगर पंचायत लखनपुर वार्ड 7, नगर पालिका परिषद दीपिका वार्ड नंबर 8 और नगर पालिका परिषद कोंडागांव के वार्ड नंबर 11 में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। राजनांदगांव जिले के 7 नगरीय निकायों में होने वाले पार्षद चुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन कल उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। 7 निकायों में 150 पार्षद पदों के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए कुल 520 दावेदार मैदान में हैं। आखिरी दिन बागियों को मनाने का दौर चला। कलेक्ट्रेट में नेताओं की गहमागहमी मची। राजनांदगांव शहर के 51 वार्ड में से 198 दावेदार हैं, जिसमें करीब 75 निर्दलीय हैं। धमतरी नगर निगम के लिए अब अंतिम योद्धाओं की सूची तय हो चुकी है। 40 वार्ड के लिए कुल 157 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 77 निर्दलीय हैं। निर्दलीयों में से बड़ी संख्या में बागी हैं, जो भाजपा कांग्रेस दोनों तरफ से हैं, जो पार्टी के खिलाफ ही जंग लड़ने का फैसला ले चुके हैं। शहर के लगभग 10 वार्डों में ऐसे बागी निर्दलीय अपना दबदबा रखते हैं और मादा भी रखते हैं, और ये जीत कर आते हैं तो जाहिर तौर पर किंग मेकर होंगे, क्योंकि महापौर का चुनाव इनडायरेक्ट होना है, जो बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते। महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय मांगा है। महाधिवक्ता ने विधानसभा में ऑर्डिनेंस पेश होने या पास होने की जानकारी लेने के बाद कोर्ट में जवाब देने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कांकेर से भाजपा की पूर्व विधायक सुमित्रा मरकोले ने यू टर्न ले लिया है। पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ आज तक थाने में दर्ज शिकायत को सुमित्रा ने वापस ले लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं के माफी मांग लेने के बाद सुमित्रा मरकोले ने अपनी शिकायत वापस ले ली। निकाय चुनाव के लिए चयन समिति की बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं ने सुमित्रा के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद उन्हें थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। नहीं बोलना चाहिए, ये हमारी पार्टी का विषय था और थोड़ा सा नाराजी मैं उसमें की थी, और उन लोग भी थोड़ा सा बोलने में किए थे गलती, तो उसके लिए आज छोटे लोग माफी मांगते हैं तो बड़े लोग। कोरबा नगर निगम पर दोबारा कब्जा करने के लिए कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं को पार्षद का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष समेत प्रदेश भर के पदाधिकारी भी पार्षद के चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। इससे कई वार्ड में रोचक मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई है। महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने की वजह से भाजपा और कांग्रेस ने निगम की सत्ता हासिल करने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारकर दांव लगाया है। इससे नगर निगम का चुनाव काफी रोचक हो गया है। दोनों पार्टी में महापौर बनने के लिए कई दावेदार मैदान में हैं। गरियाबंद में चीफ सेक्रेटरी आरपी मंडल ने धान खरीदी का जायजा लेने के लिए झाखरपारा समिति का दौरा किया। इस दौरान खाद्य सचिव कमलप्रीत सिंह और जिले के आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। समिति की व्यवस्था देखकर सीएस भड़क गए और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। मुख्य सचिव यही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ धान खरीदी की बारीकी से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने खरीदी केंद्र में मौजूद किसानों से भी चर्चा की और सभी किसानों का पूरा धान खरीदने का आश्वासन दिया। गरियाबंद में सरकार की नई धान नीति से नाराज किसानों को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्टर श्याम धाबड़े के निर्देशन में जिले के आला अधिकारी रूठे किसानों को मनाने में जुट गए। अधिकारी समितियों में पहुंचकर किसानों के बीच फैली अफवाह को दूर करने की कोशिश करें। अधिकारियों की इस पहल का असर भी देखने को मिल रहा है। अधिकारियों ने न केवल कई समितियों में लगे तालों को खुलवाया, बल्कि वहां के किसानों को धान बेचने के लिए भी राजी किया। मुंगेली जिले में धान खरीदी का मामला गरमाया हुआ है। हर दिन मुंगेली जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में हंगामा हो रहा है। मुंगेली पंडरिया रोड पर किसानों ने चक्का जाम कर धान खरीदी की मांग को लेकर अड़ रहे और जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिंगारपुर, पंडर भट्टा, खामही सहित कई धान खरीदी केंद्रों में किसानों ने जमकर हंगामा किया। कवर्धा में खाद्य विभाग की टीम ने 220 कट्टा अमानक धान जब्त किया है। छापामार कार्रवाई में खरीदी केंद्र से जब्त की गई, जहां किसान घुन लगे धान को बेचने के लिए लाए थे। मामले में उपयोग किए जा रहे ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया। 2 अलग अलग जगहों से जब्ती की गई। मिली जानकारी के अनुसार मामला बोडला ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र समनापुर और तितरी का है, जहां किसान अपने पुराने धान को बेचने के लिए लाए थे।
धमतरी के नगरी में एक किसान अपने पिता की मौत से नई समस्या में फंस गया है। समस्या का हल नहीं निकलता देख किसान ने आत्महत्या कर लेने की बात कही है। किसान के पास 6 एकड़ खेती है जिससे करीब 350 कट्टा धान की उपज हुई है, लेकिन धान के बेचने से पहले ही किसान ललेश साहू के पिता बलदेव साहू की मौत हो गई। सोसाइटी में पंजीयन बलदेव साहू के नाम से है और अब नया पंजीयन नहीं हो सकता। खातेदारक की मौत होने के कारण सोसाइटी में धान नहीं बिक सकता है। किसान ललेश साहू के ऊपर करीब 14,000 का कर्ज भी है। परेशान ललेश साहू ने अधिकारियों के चक्कर भी काटे लेकिन कोई हल नहीं निकला। मजबूर अपना कर्ज को पटाने के लिए धान को औने-पौने दाम में कौड़ियों पर वो बेचे। जांजगीर चांपा के कलेक्टर जनक पाठक और जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने कई धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रक्रिया खरीदी केंद्रों में खरीदे गए धान के बोरे खुले में रखने और खरीदी केंद्र में व्यवस्था को लेकर कलेक्टर जनक पाठक ने खरीदी प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने खरीदे गए धान की सभी बोरियों को सिलाई करने का निर्देश देते हुए धान की बोरियों के व्यवस्थित ढंग से कर रखने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में प्याज की स्टॉक सीमा घटाने का असर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से बाजार में प्याज की आवक बढ़ गई है। व्यापारियों की माने तो इसके चलते प्याज की कीमतें कम हो सकती हैं। 2 दिन पहले तक 100 रुपए तक बिकने वाला प्याज अब थोक में 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि खुदरा बाजार में प्याज 80 से 90 रुपए किलो तक बिक रहा है। एक सप्ताह में प्याज की कीमतों में 30 रुपए तक की गिरावट आई है। बिलासपुर के तारबाहर में गौठान के जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग बनाने के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खरीदी बिक्री करने वालों को नोटिस जारी किया है। तारबाहर के गौठान की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर यहां फ्लैट बना दिए हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और हमारी खबर के बाद पुलिस जागी। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि राजधानी रायपुर में कई ऐसे स्पॉट हैं जहां महिलाएं असुरक्षित हो सकती हैं। यहां पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त की खास जरूरत है। इसमें कई स्पॉट को हमारे संवाददाताओं ने भी दिखाया और खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस अलर्ट हुई। पुलिस ने शहर में सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट में भी माना गया कि शहर में 300 ऐसी जगह हैं जहां महिलाओं को अलर्ट रहना जरूरी है। राज्य में सीएएफ जवान ने आत्महत्या के मामले में परिजनों ने जांच कराने की मांग की है। मृतक जवान के परिजनों ने अंबिकापुर बनारस मार्ग पर जवान विक्रमादित्य का शव रखकर चक्का जाम किया। मृतक जवान के शरीर में 2 गोली लगने का आरोप लगाकर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। एसडीएम ने अधिकारियों से चर्चा कर जांच का भरोसा दिया, जिसके बाद चक्का जाम खत्म किया गया। झारखंड में चुनाव कराने गई सीआरपीएफ की 226 बटालियन जवान ने अपने ही 2 साथियों को गोली मारकर 2 साथियों की हत्या कर दी। दोनों जवानों की घटनास्थल पर मौत हो गई। इसके बाद रायपुर में सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जवानों की हत्या के बाद मंथन तो किया, लेकिन किसी भी तरह की खबर निकलकर सामने नहीं आई। इस पूरे मामले के बाद सीआरपीएफ के आला अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। बिलासपुर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान से एलईडी और मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से 1 एलईडी और 2 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किया। बुधवारी बाजार के पास इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 4 अक्टूबर को चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 1 एलईडी टीवी, 20 मोबाइल, 20 मेमोरी कार्ड सहित 5,000 नकदी की रकम चोरी कर ली थी। साइबर सेल और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिरगिट्टी क्षेत्र से 2 आरोपी हसन और पप्पू अनंत को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान जब्त किया। दोनों आरोपियों को बाद में जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा के दुरपा गांव में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। छोटे भाई ने डंडे से पीट कर बड़े भाई को मार डाला। हत्या करने के बाद आरोपी ने थाना पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। पुलिस ने आरोपी की पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार किया। कोरबा में भालुओं का आतंक जारी है। गहनिया जंगल लकड़ी चुनने गए एक ग्रामीण पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। भालुओं के हमले से ग्रामीण किसी तरह बचकर निकला, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में ग्रामीण को भर्ती कराया गया। कांकेर के पखांजूर पुलिस को सफलता मिली है। अवैध तरीके से कच्ची शराब बेचे जाने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 50 पॉलिथीन में भरी 15 लीटर शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि विपुल अधिकारी नाम का व्यक्ति कच्ची शराब का अवैध कारोबार करता था, जिसकी सूचना मिलने पर ग्राम पीवी में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
कवर्धा में चिल्फी पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 120 किलो गांजा, एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई। जब्त गांजे की कीमत 5,81,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी यूपी बिहार के रहने वाले हैं। चिल्फी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई की। जगदलपुर के जिला आयुर्वेद अस्पताल में तैनात सहायक ग्रेड 1 पर कार्यरत अब्दुल अजीजुर रहमान को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के उप पुलिस अधीक्षक के मुताबिक अजीजुर रहमान ने महिला कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन राशि की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उसके परिजनों से 5,000 रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत उनके बेटे ने एसीबी से की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद के वीर मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। मेले के अंतिम दिन पहुंचे सीएम बघेल का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने यहां आदिवासी समाज की प्राचीन नार व्यवस्था लेकर बनाए गए मॉडल को देखा। सीएम ने यहां शहीद वीर नारायण के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बिलासपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सिम्स के संयुक्त सहयोग से एक निजी बैंक के द्वारा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कक्ष में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता ने ब्लड डोनेट किया। अधिवक्ता जौहरी के मुताबिक वे दुर्ग जिले के टॉप ब्लड डोनर हैं। वे अपने जीवन काल में अब तक 80 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं।